हेलो एवरीवन। मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाती हूँ। सब सोए हुए होते हैं, इस टाइम पे 5 बजे है। और बाहर का जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो पता ही है कैसे चुपचाप अपना काम करना पड़ता है ना। तो अभी बहुत अंधेरा है बाहर और सुबह उठ के मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कि क्या टॉपिक कवर करना है उसके ऊपर फिर मैं ध्यान देती हूँ और फिर मैं लेकर के आती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत बार मुझे बोला, हर किसी ने बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आज हम वही लेकर के आए हैं। ईगो, फ्लेवर ऑफ ईगो। हमारे पास कितने तरह के ईगो होते हैं जिससे हमारी जर्नी भी स्पीड अप होगी और दूसरा कि हमारा क्या है, हमें पता चलेगा हमारे अंदर कितने तरह की ईगो है। तो ये वीडियो लंबा होगा, पूरा सुनना है और फिर इसके नोट्स बनाने हैं और ख़ुद को देखना है। क्लियर। और दूसरी चीज़ कि इससे आपका काउंटर पार्ट का भी आपको पता चलेगा और वो मिरर जो है आपका, वो मिरर बंद होगा। यहाँ पे काउंटर पार्ट में भी आपकी वाइफ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। मिरर कोई भी आपको दिखा सकता है। क्लियर। तो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे ईगो का। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरा सुनना है और अपनी जर्नी को स्पीड अप करना है। तो यहाँ हम जो रह रहे हैं, तो ये पड़ोस में जो है एक दीवार, क्योंकि यह लकड़ी के घर है तो थोड़ी सी आवाज़ में भी बाहर जाती है। तो सैटरडे और नहीं सॉरी संडे और मंडे यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू टाइप होता है, तो आवाज़ भी ऊंची नहीं करते यहाँ पे। खाना भी जिसको खाना है तो जल्दी बनू लेते हैं, है ना। कल हम लेट आए तो फिर हम भूखे सो गए कि कड़छी चमचे नहीं चलाने, यहाँ आवाज़ आएगी। और फिर जैसे अपने यहाँ तो छोंक लगाते हैं, सब करते हैं, तो वो बजने लग जाते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा अगर धुआं ज़्यादा हो गया तो अपने इंडिया में ठीक है, हम फ्री हैं, आज़ाद हैं। यहाँ हवा अच्छी है, सबको AQI अच्छा है, सब अच्छा है, बट यहाँ बंधन बहुत है ना। लेकिन हम अपने वहाँ आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें, कैसे भी रहें, चिल्लें चिल्लाएं, कुछ करें, हंसे खेलें। यहाँ हर चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बाउंडेशन है। तो अपने यहाँ और यहाँ में 5 घंटे का अंतर है आई थिंक। तो अभी यहाँ 5 बजे हैं, मेरे को नहीं मालूम अपने यहाँ कितना बजा होगा अभी। तो 5 और आई थिंक 10 बजे हो गए मेरे ख्याल से। तो इसलिए थोड़ा वो डिफरेंस है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये अभी डिफ़िकल्ट है। कुछ दिन हो रहे हैं, उसके बाद अपना वापस जाना हमें, है ना। जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो, जहाँ त्याग हो, वहाँ हर रिश्ता जिससे तुम्हारी कदर ना हो, क्योंकि जहाँ तुम्हारी कदर नहीं होती वहाँ पर भीख मांगते हो तुम रिश्तों के लिए। भीख मांगना, खुद के आत्म सम्मान को खोना, है ना। नो रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यहाँ आता है क्या, नो रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। अपने जीवन को अपने ढंग से जियो और किसी के गुलाम मत बनो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, किसी के भी गुलाम आपको नहीं बनना है। आज़ादी से जियो, किसी के गुलाम मत बनो। कोई और तुम्हारी लाइफ का निर्णय कोई और करेगा, तुम कैसे जियोगे, तुम्हारे लिए तुम ही जी रहे हो। यहाँ जीना तुम्हें तुम्हारे लिए है, ना कि कोई और जिएगा तुम्हारे लिए। क्लियर। तो तुम मरोगे भी अपने तरीके से, जियोगे भी अपने तरीके से। तुम्हारे लिए खुद जिम्मेदार हो। यहाँ जिम्मेदार कोई और नहीं है, तुम खुद अपने स्वयं के जिम्मेदार हो। तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, ना कि किसी और की है। आप किसी और को थोपते हो यहाँ पे, है ना। तो इसलिए अपना अपना निर्णय तुम खुद करो और खुद को ही खुद को उत्तर देना है। यहाँ किसी और को जवाब नहीं देना, अपनी आत्मा को खुद को जवाब देना। जैसे मैंने 2 दिन छोटी छोटी वीडियो बनाई, तो आज मैंने खुद अपनी आत्मा को मुझे जवाब देना है कि मेरे को क्या लेकर के आना। अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी तो मेरे स्टूडेंट का क्या हाल होगा, क्योंकि उनको तो होप रहती है ना। तो इसलिए कि मैं अपने उस पर कि मुझे अपने आप को जवाब देना है, ना कि यहाँ किसी और को देना। मैं कोई बहाना भी बना सकती हूँ, बट नहीं, लॉयल्टी मस्ट। सबसे पहले आपको लॉयल होना पड़ता है अपने लिए और सामने वाले के लिए भी। खुद के लिए आपको लॉयल होना, अपनी आत्मा को जवाब देना है कि क्या बहाना बनाया। आत्मा पूछती है, आज क्या बहाना बनाया तुमने।
तो यहाँ बहाने नहीं चलते स्पिरिचुअल जर्नी में। क्लियर? तो जैसे मैं ऑथेंटिक हूँ, आपको ऐसे ही ऑथेंटिक बनना है। क्लियर? तो यहाँ आगे क्या है, ये निर्णय आपको करना है कि तुम कैसे जियोगे। किसी और को हक भी नहीं है कि कोई आगे बोले आपको कि तुम्हें कैसे जीना है ना। तो कोई गुलाम नहीं हो तुम, आप गुलाम नहीं हो, और गुलामी छूटनी भी चाहिए। और शुरुआत आपसे ही होगी। कैसे गुलामी को छोड़ोगे? आपको अपने आप को ही जवाब देना, कंफर्ट जोन को तोड़ना है। जैसे मैं 3 बजे उठी हूँ, मैं उठती हूँ 3 बजे, यहाँ ईगो नहीं है। 3 बजे उठ के कि मुझे क्या तैयार करना है आज, फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे आगे चलना है कि आज मेरे को इसके ऊपर लेकर के आना है, ये आज डिस्क्राइब करना है हमें। तो आज हमारा है ईगो, 11 टाइप ऑफ ईगो। तो ये 2 पार्ट में आएगा, आज का 1 पार्ट हमारा चलेगा। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी जर्नी भी स्पीड अप होगी। जो आपका डीएम या डीएफ आपको मिरर कर रहे हैं, घर वाले मिरर कर रहे हैं, वो सब आपको अब यहाँ क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर? तो होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और स्किप एक दिन भी नहीं करना। कई हैं नई नई आई हैं अभी, वो वीडियो नहीं सुनती, कह रहे हमने तो इनर वर्क आपकी वीडियो देख के सुन के ही लिया था, तो इतनी डिटेल में समझाने वाली नहीं हूँ। फिर मैं वही चीज़ बोलती हूँ कि इतना कोई बिग अमाउंट आप लोगों ने मुझे नहीं दिया जो मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी। वीडियो तो आपको सुननी पड़ेगी, हर कोई सुन रहा है, तो आप कोई नए नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी सुन रहे हैं आज, और अपने वीडियो भी बना रहे हैं, मैं शेयर भी करती हूँ उनके चैनल। बहुत अच्छे से देखो, सुनो, उनके कितने अच्छे से वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। शायद कई चीज़ें मैं भी ना कर पाऊँ, और मैं यही चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट मेरे से भी आगे निकले, उनका एक नाम हो, कहाँ से आए, किसने, कि ये कोई तो है, इनके अंदर दम है, ऐसे चमके वो। अगर आप हर वक्त खुद को कोसते रहते हैं तो आप लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आपके अंदर ईगो कहाँ कहाँ पे है, अगर आप उस पर काम करेंगे, आपके डीएम या डीएफ ईगो की, उनकी भी ईगो डाउन होगी। हमारे अंदर बहुत ईगो होती है, हमें खुद नहीं मालूम होता, और आपको ईगो के बारे में भी मालूम नहीं है, तो आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो। यहाँ पे आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज हम फाइंड करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी गलती हमसे होती है और क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं। ईगो को जिससे हम आगे बढ़ें डिस्क्राइब करेंगे, जिससे जर्नी आगे बढ़े और हम गलतियाँ ना करें। ईगो के फ्लेवर, यहाँ ईगो बड़ी बड़ी होती हैं जो आपको दिखती हैं, यहाँ क्या होती है, फ्लेवर होते हैं। तो 11 टाइप ऑफ फ्लेवर हैं इसके अंदर। जैसे आप खाने में फ्लेवर डालते हैं, ऐसे ईगो के भी फ्लेवर होते हैं, लेयर बाय लेयर वो छूटती हैं। तो फ्लेवर में फ़र्क होता है, ईगो और फ्लेवर में फ़र्क होता है। तो यहाँ कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। ज़िंदगी हमें अपने ढंग से जीनी है, हम किसी के यहाँ पे गुलाम नहीं हैं। हमें अपनी लाइफ का निर्णय हमें खुद लेना है, मर मर के जीना नहीं है ना। मर मर के हमें नहीं जीना, खुद पर काम करना है, अच्छे से काम करना है, लेयर बाय लेयर काम करना है। डीएनए एक बार में हील नहीं होता, वैसे ही ईगो पर भी आपको बहुत सारा काम करना है। और आपको जो पता चल जाए कि 11 टाइप ऑफ फ्लेवर होते हैं, तो ये इसके ऊपर आप धीरे धीरे फिर इनको हटाना शुरू करते हैं। एक बार में नहीं हटता। कहीं सोचे एक बार वीडियो सुन ली, इनर वर्क चल ही रहा है, तो एक बार में ये ख़त्म हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये धीरे धीरे हटेगी। खुद को निखारो, आपको पता चलता जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है आपको ही, और ये प्रैक्टिस आपको ही करनी है, आपके लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं कर रहे आप। यहाँ पे आपके लिए ही आपको करनी है। क्लियर? तो नंबर 1 हमारी जो ईगो है, सुपीरियरिटी जिसको बोलते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये क्या है, अपने आप को गुरुत्व मीन्स कि बड़ा दिखाना अपने आप को। यहाँ पे गुरु टाइप दिखाना कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मुझे सब कुछ आता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति। इस टाइप का ईगो जिसके अंदर होता है, अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाता है, दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाएगा, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो, है ना। तो यहाँ क्या है, उसके अंदर वो अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश करता है,
अब अगर उसके सामने कोई उससे भी बड़ा, सपोज करो उससे बड़ा कोई ज्ञानी उसके पास आ गया, समझ लो कोई ज्ञानी पुरुष आ गया उससे बड़ा, जो उसको सब कुछ जानता हो, नॉलेज है उसको, है ना, वो आ गया, तो वो क्या करेगा, उससे जलन फील करेगा। उससे बड़ा इंसान आ जाता है, उससे बड़ा हो, फ्रेंड सर्कल में हो या घर में हो, रिश्तेदारों में हो, तो उसके आसपास कोई भी हो, तो यहाँ वो खुद को लो फील करेगा, अनकम्फर्ट फील करेगा। तो यहाँ किसका अहंकार हो सकता है, स्टडी का भी, कि मैं बहुत बड़ी एजुकेशन लेके बैठा हुआ हूँ। यहाँ और किसका होगा, पैसे का, और किसका होगा, बच्चों का, मेरे बच्चे तो बहुत कामयाब हैं। यहाँ इसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को बड़ा दिखाना, मैंने तो बड़ा घर बना लिया, मेरे तो बच्चे बहुत कामयाब हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, है ना, मैं तो बहुत अच्छे से इनर वर्क, बहुत बड़ा इनर वर्क कर रहा हूँ, इसका भी घमंड हो सकता है उसको, तो अब तो बस सब कुछ हो जाएगा करके ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ वो क्या करेगा, अनकम्फर्ट फील होगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जेलेसी फील करने लग जाता है, उसका ईगो हर्ट होने लगता है। यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, कि मैं ही महान हूँ। आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, आपसे बड़ा कोई ना कोई ज्ञानी जरूर होगा। सपोज मैं अपने आप को अगर बोलती हूँ, तो मेरे ऐसे स्टूडेंट निकले जो मेरे से भी बड़े ज्ञानी हो, तो मुझे जब अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ काम किया है आपने अपने अंदर। क्लियर। तो यहाँ क्या है, कोई पैसे वाला होगा तो उससे ज़्यादा पैसे वाला होगा, यहाँ वो क्या होगा, तो यहाँ कि इंटेलिजेंट अगर आप हैं तो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिससे आप फेस करेंगे। ये वाला ईगो आपके अंदर अगर होगा तो पक्का आप यहाँ पे हर्ट होंगे, आप सीखने के बजाय उससे जेलसी फील करेंगे, वहाँ सीखेंगे नहीं। अगर कोई ज्ञानी है तो आप सीखेंगे नहीं वहाँ, किंतु परंतु कि मैं अपना ज्ञान बखाने लग जाओगे यहाँ पे, है ना। और पैसे वाला अगर आ जाएगा कोई, तो आप अपने पैसे का गुणगान करने लग जाएंगे। बच्चे किसी के होंगे, उनके नालायक हैं, आपके कामयाब हैं, तो आप बच्चों का बखान करने लग जाएंगे। परिवार का, घर का, अपनी अगर बड़ी नौकरी है आपकी तो नौकरी का बखान करने लग जाओगे। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और खुद ऊपर उठना शुरू करेंगे, है ना, ऐसा। तो नंबर 2, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता, मतलब अपने आप को छोटा दिखाना। यहाँ पे वो क्या है, बड़ा दिखाना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ क्या है, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि इसको बोलते हैं, अपने आप को छोटा बनाना। ये दोनों ही कनेक्ट है, उसमें वो बड़ा दिखाते हैं, इसमें आप छोटा दिखाते हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, है ना। हमसे कोई बड़ा आ जाता है तो हम गिल्ट फील करते हैं, फिर यहाँ पे छोटा दिखाने लग जाते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, उसके सामने कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना, होने लगती है। बेवजह हमें बेवजह उससे जेलसी फील होती है, मतलब अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन फील करते हैं। जैसे अगर बच्चे हमारे शरारत कर रहे हैं और कई बच्चे अच्छे से बैठे हुए हैं, तो हम लो फील करेंगे वहाँ। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, छोटा, अपने आप को छोटा फील करवाना। तो लोग आपके सामने फिर क्या करेंगे, घर में भी ऐसे ही, जैसे हस्बैंड, कई हैं ऐसी कि बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए हम बाहर चले गए, हस्बैंड ने बोल दिया, तो क्या है, यहाँ वो अपने आप को छोटा दिखाते हैं या दिखाती हैं, दबी रहती हैं या दबे रहते हैं। कई तो वाइफ से ही दबे रहते हैं, वाइफ छाती के ऊपर बैठ जाती है चढ़ के, है ना, तांडव करती है, और कई हस्बैंड उनके सर के ऊपर चंडाल की तरह नाचते रहते हैं। तो वो अपने आप को बिचारी, लो फील कराना, छोटा फील कराना। तो यहाँ अपने आप को वो क्या करती हैं, अपने आप को ट्रोल करती हैं, है ना, ट्रोल और नेगेटिव बिहेव, जैसे ट्रोलिंग बिहेव लग जाते हैं उसके पीछे। परिवार वाले एकदम उसको ट्रोल जैसे करते हैं, ऐसे चारों तरफ से, कई आती है ना कि चारों तरफ से हम तो घिरे हुए हैं, उधर से भी तूफान आया, उधर से भी, अपने आप को यहाँ छोटा दिखाने की कोशिश करती हूँ। इनर वर्क में आगे नहीं बढ़ती, छोटा दिखाने मेरे पास आती हैं, फिर शिकायत करती हैं, इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर है, तो ये फ्लेवर है उसके अंदर, ईगो है, ये भी ईगो का फ्लेवर है। तो बेवजह लोग परेशान करने लग जाते हैं, लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, परिवार के लोग हावी, हस्बैंड हावी हो जाएगा, बच्चे हावी हो जाएंगे, तो मेरे को तो सब तंग करते हैं, बाहर के लोग भी, ऑफिस के लोग भी,
ऐसे है ना, बहुत सी हैं ऐसी आई हुई हैं। तो वो ये उनके अंदर ये वाला फ्लेवर है, ईगो है उनके अंदर ये वाले फ्लेवर की। मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो इनर वर्क भी कर रही हूँ, और मुझे तो ऐसा कुछ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो बेचारी हूँ, है ना। बेचारे नहीं हैं हम, आपके अंदर ईगो भरी पड़ी है। कई जाल के अंदर ऐसे गई हुई है, मछली की तरह फंसी पड़ी हैं चारों तरफ से, और फिर भी वो आएंगी तो मैं तो साफ़ सुथरी हूँ बिल्कुल। इसको ईगो का फ्लेवर बोलते हैं। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, गलतियों का पुतला है, उनको एक्सेप्ट करो, उनको फेस करो और आगे बढ़ो, उसको गलतियों को दोबारा ना करो। ये लोग ही मुझे तंग करते हैं, ऑफिस के लोग ही मुझे तंग करते हैं, सभी लोग मुझे तंग करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सभी लोग आपके पीछे, कुछ तो किया है ना हमने, तभी पीछे पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, यानी आप खुद को नीचा समझते हैं, ये वाला ईगो आपके अंदर है। तो इसके ऊपर आप काम करें, नोट्स बनाएं। तीसरा, आत्मग्लानि यानी गिल्ट, खुद को कोसना। आप सभी में खुद को कोसने की आदत है, होती है। छोटा सा कुछ होगा तो खुद को कोसने लग जाएंगे। खुद को कोसना गिल्ट होता है। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान गलती करता है, आपसे भी हुई हैं, और अब उसका रियलाइजेशन है। बस यही बहुत बड़ी बात है कि आपको रियलाइजेशन हो गया और आप अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करें। अगर आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो खुद को कोसे ना, गिल्ट फील ना करें, उसको नोटिस करें और ठीक करने की कोशिश करें। हमेशा ठीक करने की, अपने थॉट्स, मैं कहती हूँ ना, अपने थॉट्स को भी आप देखो, हर चीज़ के ऊपर आप ध्यान दो। बट आप लोग क्या करते हो, किंतु परंतु में उलझे रहते हो। तो ये है हमारा गिल्ट, जिसको आत्मग्लानि बोलते हैं। नंबर 4, विक्टिम मेंटेलिटी, यानी खुद को बेचारा बना के रखना। मैं तो बेचारी, मैं तो बेचारा, बस चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ मैं तो, है ना। खुद को असहाय समझना, मेरा तो कोई नहीं है। दूसरों को हर वक्त कोसना, मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो असहाय हूँ, और सब लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग ही खराब हैं, लोग ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोग ही मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है ना। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड का कब्जा है मेरे अकाउंट के ऊपर, तो मेरा बच्चों ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये चलता है लोगों की वजह से। शरीर के अंदर बीमारियां हैं तो बीमारियों की वजह से। तो ये क्या है, आप विक्टिम मेंटेलिटी, लोगों की वजह से यहाँ परेशान हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी विक्टिम मेंटेलिटी है, ये भी ईगो का ही फ्लेवर है ना। नंबर 5, डिफेंसिव टेंडेंसी, यानी बचाव की प्रवृत्ति, खुद को बचाने की प्रवृत्ति। जब कोई हमारी शिकायत कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, वो सब हमें झेलने पड़ रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारे अंदर अहंकार जागता है, बस अपने तुरंत हम डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी कुछ दिन पहले ही, मैं अब नाम ही अगर लूँगी तो फिर कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं समझ लेती हूँ। तो कईयों के केस चल रहे हैं, तो जैसे ही वो क्या करेंगे, डिफेंसिव उसमें आ जाते हैं। मैं तो बस कर रहा हूँ, इनर वर्क कर रहा हूँ मैडम जी, या कर रही हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। इसको बोलते हैं डिफेंसिव, कि मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ, है ना। कि डिफेंसिव प्रवृत्ति, कि जो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने, हमें क्या करना है, किसने क्या कर दिया, जो किया उनका कर्म है, ये ट्रिगर उनको मिलेगा। अगर आप शांत रहे तो अगर उन्होंने पैसे दिए होंगे, जज को दिए होंगे, कोर्ट में दिए होंगे, जहाँ भी दिए होंगे, उनको क्या ट्रिगर नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा। बट हमें बोलना नहीं है ना, हमें चुपचाप अपना काम करना है। जो मिल गया ठीक है, प्रसाद स्वरूप, उसमें हमें कांटे मिले, फूल मिले, लड्डू मिले, क्या मिले, प्रसाद में बंद मुट्ठी में दे दिया आपको परमात्मा ने, उसको लेके एक्सेप्ट करो, थैंक यू करो, चुपचाप काम करो। फिर देखो आप तमाशा, परमात्मा की लाठी जब चलती है तो बहुत साइलेंटली चलती है। तो यहाँ क्या, हम डिफेंसिव टेंडेंसी में आ जाते हैं। तो उस वक्त हमारे अंदर जो अहंकार की भावना जागती है, बस अपने बचाव में तुरंत शुरू हो जाते हैं। ये भी अहंकार का फ्लेवर है। अपने मैं अपने स्टूडेंट को देखती हूँ, उसमें यही फ्लेवर है। आपके अंदर तुरंत ईगो जनरेट होती है और आप सफाई देना शुरू कर देते हैं। सफाई, मैं तो इनर वर्क कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, पर फिर भी ये सब हो रहा है, तो हम क्या करें।
होता है, डिफेंसिव बोलते हैं इसको। अब आप कहेंगे बचाव भी ना करें, फिर क्या करें हम अगर बचाव ना करें तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो ऑथर है वो बोलता है, ये एक बुक है, उसका नाम भी बताऊंगी, आप लोग भी खरीद लेना इसको और उसमें फिर इसको पढ़ना। तो जो ऑथर है वो बोलता है कि बचाव भी ना करें, इन सब चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। कितना बोलना है, पहले सुनना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है ना। जैसे मैंने बताया था ना, 369 का मतलब बताया था आपको। आप ही ऑथर हैं, आप ही ऑडियंस हैं और आप ही क्रिएटर हैं, सारे आप ही हैं। 369 आप ही ऑथर हैं, आप ही जनता है, ऑडियंस है, और आप ही उसको क्रिएट करने वाले हैं। सारी चीज़ आप ही हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे वही है कि आपको बैलेंस बनाना है यहाँ पे लाइफ का, है ना, कि बैलेंस बना करके उसको फिर उसके ऊपर आपको कि मुझे क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है। हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब बचाव वाला का ईगो हावी होता है तो हम समाधान नहीं ढूंढते, या हमें समाधान करना है ना, चीज़ों का समाधान। हम तुरंत क्या करते हैं, डिफेंसिव टेंडेंसी में आ जाते हैं। तो हम खुले मन से किसी की बात नहीं सुनते। अगर मैं भी समझाती हूँ, मेरी बात भी नहीं सुनते, किंतु परंतु करते रहते हैं वहाँ पे। तो पहले सुनो, फिर समझो, फिर उसके बाद आपको रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या ग्रहण नहीं करते सामने वाले का। अगर कोई आपको बताना चाह रहा है तो उसको ग्रहण करो, सुनो, फिर ग्रहण करो, फिर उसके बाद उसका जवाब दो। तुरंत नहीं, उसने तो पैसे दे दिए थे, उसने तो ये कर दिया, वो कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। अगर दिए होंगे तो परमात्मा है ना। बहुत गंदे वाली लाठी चलती है उसकी, अभी आपको पता नहीं है चीज़ों का। जैसे आपको ट्रिगर मिलते हैं, 2 दिन अगर इनर वर्क नहीं करोगे, तीसरे दिन इतना बड़ा ट्रिगर मिलेगा आपको, पता भी नहीं है आपको, है ना। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं बचाने में कुछ न कुछ, या तो लिखते रहते हैं या बोलते रहते हैं या खुद को बचाते रहते हैं। ये गलत है, इसमें हमें बैलेंस बनाना चाहिए। डिफेंड, जैसे कि थोड़ा हमें क्या डेफिनेटली थोड़ा बहुत बचाव करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें बचाव करना है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। तो यहाँ समझना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पहले सोचो, समझो, फिर उसके बाद रिएक्ट करो, क्योंकि आप ही लिख रहे हो अपनी स्टोरी, आप ही हीरो हैं उसके, और आप ही ऑथर हैं, और आप ही ऑडियंस है। तीनों चीज़ आप हैं। तो सोच के समझ के सब आपको करना है ना। तो नेक्स्ट है अलूफनेस, मतलब सबसे अलग थलग रहना, अलूफनेस बोलते हैं इसको। सबसे अलग थलग रहने की प्रवृत्ति, समाज से दूर, अकेलापन, घर वालों से दूर, रिश्तों से अलग, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ। कई एक सिंगल अपने बच्चों को लेकर अलग बैठी हुई हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना सास की ना ससुर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अकेली बैठी हुई हैं अपने बच्चों को लेकर के। इनर वर्क कर रहे हो, अलग चीज़ है। अगर बिना इनर वर्क के आप अलग बैठे हो, इसको अलूफनेस बोलते हैं। मैं अकेली खुश हूँ, ये भी एक तरह की ईगो है। जिनके अंदर होता है उनके अंदर लोनलीनेस बढ़ता है, वो खुश नहीं होते, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके अंदर कोई उत्साह नहीं। एक एक कपड़े को पहने जमाना जमाना हो जाता है। कई हैं नहाती भी नहीं है, बताती हैं मुझे, एक एक हफ्ता हो जाता है सूट भी चेंज करे, वही कपड़े पहने रहते हैं। इसको बोलते हैं डिप्रेशन में आना, लोनलीनेस। कौन देख रहा है, क्या करना है, आपकी आत्मा देख रही है, परमात्मा देख रहे हैं। मंदिर में जाते हो कपड़े बदल बदल के, भगवान के कपड़े बदलते हो, आपके अंदर डिवाइन उतर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक माहौल क्रिएट करना है। मैं भी घर में होती हूँ तो मैं बच्चे की तरह होती हूँ, मैं हंसती हूँ, सब काम करती हूँ। कल नहीं देखा, कल लेके गए थे लोग, है ना, कि क्लास भी करते हो आप, सब कुछ करते हो, चलो हमारे साथ। ये बहुत ही वो है, हंसी खुशी का माहौल जिसको बोलते हैं। ऐसे भी आपको क्रिएट करना है, क्रिएट अंदर करना है, फिर बाहर वो खुशी दिखाई देती है आपको, वो हेवन दिखाई देता है। बैलेंस होती है लाइफ। जैसे मैं क्रिएट नहीं करती कुछ भी, मैं आई तो मैं कोई कुछ थोड़ी मैंने क्रिएट किया। अगर मैं बैलेंस हूँ तो बाहर सारी चीज़ें
बैलेंस है। अगर मैं हैप्पी हूँ तो बाहर सारी चीज़ें हैप्पीनेस में है, सब कुछ वो आपको अपने अंदर करना है, बाहर आपको ऑटोमेटिक हेवन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अब मैं अकेले खुश हूँ, ये ईगो है, ये लोनलीनेस है आपके अंदर, यहाँ पे डिप्रेशन को भर देता है। आप घुलते मिलते नहीं, अकड़ के रहते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, और एकांत में कोने में आप या फिर एकांत में पड़े रहते हैं। जिसके अंदर ये ईगो होता है वो ना किसी को अपना बना पाते, वो ना खुश रह पाते। तो यहाँ पे तो डीएम और डीएफ की तो बात ही छोड़ दो, खुद की लाइफ भी हेल तो सामने वाले की लाइफ भी हेल, और वही चीज़ आपको दिखाता है। फिर कहते हैं नार्सिस्टिक बिहेव करता है मेरा काउंटर पार्ट, वो इसीलिए करता है। क्लियर? तो यहाँ आप ना खुश रह पाते, ना सामने वाले को खुश, और ना कोई आनंद लेते। इंसान यानी मनुष्य एक दूसरे का सहारा है, जैसे हम एक दूसरे का सहारा है वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। तो यहाँ सामाजिक प्राणी है, हम लेन और देन भी चलता है और हम एक दूसरे के सहारा हैं यहाँ पे, है ना। सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे को उपयोग में भी आते हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो उसके बदले आप इनर वर्क ले रहे हैं, इसको बोलते हैं लेन और देन। सामाजिक प्राणी है ना। ये जैसे आप डाटा पैसे दे करके आप डाटा लेते हो, मोबाइल चलता है आपका, वाईफाई लगाते हो, कुछ भी है, घर में एनर्जी एक्सचेंज करके आप राशन लाते हो, सेम चीज़ है। ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। ये भी एक तरह की ईगो है। लोगों की ज़रूरत ही नहीं, जैसे मुझे तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं, कटे कटे रहना की आदत हो जाती है और ज़रूरतों को अनदेखा करने लग जाते हैं आप। जहाँ अगर आपको ज़रूरत भी है वहाँ आप अनदेखा करने लग जाते हैं, अकेलापन चुन लेते हैं। अकेलापन हमारे लिए ठीक होता है और नहीं भी होता। कब होता है? जब आप इनर वर्क कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए अकेलापन। जिसने अकेलेपन को झेल लिया वो समझ लो पार हो गया। अकेलापन, अगर आप भीड़ में भी हैं तब भी आप अंदर सेटल रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। वो फिर बहुत डीप बात है, वो अभी समझ नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है अटैकिंग टेंडेंसी। अटैकिंग, एकदम से अटैक करना। जैसे अगर किसी ने कोई गलती की, सामने वाले से तुरंत अटैक कर देते हो। कोई बस घर में देखते रहेंगे कौन किसने गलती कर दी, हावी उसके ऊपर अटैकिंग प्रवृत्ति, जैसे जानवर करते हैं ना, बिहेव करते हैं, एकदम से अटैक, छुपे रहेंगे और फिर एकदम से अटैक कर देते हैं ऐसे। तो ये अटैकिंग टेंडेंसी है, ये इसमें गुस्सा भी आता है, तो ये भी एक ईगो है आपके अंदर। तो इसके अंदर बहुत ही गुस्सा होता है, यानी एंगर इशू भी होता है। एकदम आवेश में आकर, क्रोध में आकर आप हाथ उठा देते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ होगी तो फेंक देंगे, पटक देंगे, तोड़ देंगे, सामने वाले के ऊपर अटैक करना एकदम से, और गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करना। फिर आप देखते ना ताव देखते, और ना खुद को मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और बस कि हर किसी के साथ एकदम से मिसबिहेव करना। एक बार नहीं, बहुत बार। परिवार में खौफ बना रहेगा, डर बना रहेगा। जैसे हिटलर का डर था, ऐसे एकदम से आपको परिवार के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर खौफ बना रहेगा, रिश्तेदारों के अंदर कि ये आ गया बस। लड़ाई झगड़े वाला जिसका नेचर होता है, एकदम से जैसे परिवार के बीच में बैठेंगे तो वो सब एकदम से बस इधर उधर हो लेंगे कि आ गया भाई। अटैकिंग टेंडेंसी है इसके अंदर, है ना। ईगो, ये ईगो होती है आपके अंदर कि बस आप ढूंढते रहेंगे कि कमी मिल जाए बस कुछ। नेक्स्ट है कंप्लेनिंग टेंडेंसी, कंप्लेन करना, शिकायतें करते रहना। कुछ लोगों के अंदर कंप्लेन करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है उसमें भी आप कमियां ढूंढते हैं। जैसे ही कोई गलती हुई, गड़बड़ी हुई, एकदम से ईगो आपका पहले क्या है, सोया रहेगा। ईगो वो अंदर सोया रहता है और फिर एकदम से जागेगा वो। जैसे ही कोई गलती हुई एकदम से ईगो जागेगा और अपना फन फैला लेगा, उठा लेता है। फिर शिकायतें करना, आरोप लगाना, दूसरों को गलत साबित करने में आपको बहुत मज़ा आता है, नीचा दिखाने में, उसकी कमियां निकालने में कि तूने किया ऐसे, बस डीएम ने किया, डीएफ ने किया, मैं तो बहुत सच्चा हूँ, साफ़ सुथरा हूँ, साफ़ सुथरी हूँ, बस जो करना है। उसने एक आई हुई है अभी मेरे पास, वो अक्टूबर से है, लेकिन पिछले महीने उसने दिसंबर में इनर वर्क लिया था।
दिसंबर में, और दिसंबर से जनवरी फरवरी कुछ नहीं कर रही। बस अभी भी इतने बड़े बड़े मैसेज डीएम को कोसती है, उसकी वाइफ को कोसती है, मुझे कोसती है। ये काम है उसका। बस उसमें लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी। और कॉल करो तो सिर्फ मुंह बस जैसे जिप, कुछ नहीं बोलेगी कॉल पे। कॉल करती हूँ मैं, कुछ नहीं बोलेगी, चुप। और फिर शुरू कर देगी लिखना। ये है कि आपकी वजह से हुआ, सब हुआ, ये सब शिकायतें, क्योंकि आप यहाँ गलतियाँ ढूंढ रहे हो, शिकायत कर रहे हो। ऐसे इंसान को सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देगी, उसको पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अच्छा कुछ नहीं दिखेगा। अच्छे से अच्छे माहौल को भी ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग। वो गलतियाँ ढूंढेंगे, कमियाँ निकालेंगे, चाहे कितने अच्छे इंसान से मिले, बहुत ही प्योर फॉर्म में अगर जो इंसान है उससे भी मिलेंगे, कितना अच्छा भी मेंटर अगर मिल जाएगा, उसमें भी कमियां ढूंढेंगे। सबसे पहले कमियां घर में भी, अगर साफ सफाई पूरा घर मेंटेन है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते हैं वो। और फिर अपने आप को बड़ा गिनाते हैं, बहस करने लगेंगे, खुद को साबित करेंगे, सामने वाले को गलत साबित करना। बस उसका काम है खुद की प्रशंसा सुनना कि मैं ही अच्छा हूँ इस धरती पे, मैं ही वेल मेंटेन हूँ, मैं ही मैनेज करती हूँ। तो यहाँ अगर आर्ग्यूमेंट चल रही है तो समाधान नहीं निकालेंगे, वहाँ समाधान कुछ भी नहीं निकालेंगे। बस उनको इंटरेस्ट रहेगा कि सामने वाले को नीचा कैसे दिखाएं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे अंदर कंप्लेनिंग जिसको बोलते हैं, शिकायतें ढूंढना जिसको बोलते हैं, ये है हमारी कंप्लेनिंग टेंडेंसी। तो ये 8 आज मैं लेकर के आई हूँ। बाकी बचे हुए 8 और 4 11, कल जो 3 कल बचे हैं, और उनको कैसे हमें डिजोल्व करना वो भी बताऊंगी। तो इसलिए ईगो में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपकी अगर ऊर्जा यहाँ तक भी आ जाती है तो ईगो को डिजोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। और ईगो कहाँ होती है, जो तालू होता है हमारा, ये जैसे बच्चा होता है ना, यहाँ कच्चा तालू रहता है ये, और ये हमारा ऊपर का भाग, ये इतना मोटी लेयर होती है इसकी, इसी को मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पूरी लाइफ 3 महीने 4 महीने 6 महीने अगर आपने काम किया है तो 6 महीने इसको डिजोल्व होने में लगते हैं। इसलिए 1 साल की जर्नी कंप्लीट करने के लिए बोलती हूँ मैं कि कम से कम 1 साल मेरे साथ रहो, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जो स्टूडेंट है मेरे, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप उनकी वीडियो भी सुनो, देखो उनको। अश्विनी है, मीनाक्षी है, मीनाक्षी कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बड़ी खुश होती हूँ मैं, शेयर करती है वीडियो। तो ऐसे होना चाहिए कि जो बोले कि हाँ वहाँ से कंप्लीट किया है इन्होंने, तो मुझे गर्व होता है फिर अपने स्टूडेंट के ऊपर। जैसे अगर आज कोई आईएएस ऑफिसर बना है और वो अपने स्कूल टीचर को मिलता है जा कर के, कितना खुशी होती है ना उसको। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे खुशी होती है कि सब ऐसे निकलें और ऐसे ही हारमोनी उनके घर में क्रिएट हो, है ना। जैसे मैंने काम किया है, मैं निकल सकती हूँ, मीनाक्षी निकल सकती है, अश्विनी निकल सकती है। अश्विनी के बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं, उनके बच्चों की भी जॉब लगी हुई है, उनके ही उसमें लगी है, शहर में जहाँ वो रहती हैं, महाराष्ट्र की आई हैं, उसी सिटी में उसके बेटे की जॉब लगी है। तो ऐसे बच्चों की अपॉर्चुनिटी निकलती है, शरीर हेल्दी होता है। एक का सुबह सुबह 2 बजे मेरे यहाँ 2 बजे मैसेज आया, ये बहुत पहले से भी आई थी मेरे पास, आपकी तो फीस बहुत ज़्यादा है और मेरे लिए कम कर दो। दुनिया भर की बीमारी लेके बैठी है, प्रारब्ध है, कितने जन्मों का लेकर के बैठी हुई हैं, तो ये भी इनको कम ज़्यादा लगता है। तो इनको बोलते हैं विक्टिम मेंटेलिटी। ये भी ईगो है इनके अंदर, अपने आप को बेचारा साबित करना। तो किसके पास आज के टाइम में पैसे की कमी है? किसी के पास नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। मेरे जैसी हालात तो किसी की भी नहीं है। आज जो बच्चे कल दिखाए थे मैं लाइव आकर के, यही बच्चे थे जिन्होंने मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया था। किया है मैंने, मेहनत की है अपने ऊपर, आप भी करो अपने ऊपर मेहनत। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। कल हम लाएंगे 3 और फिर उनको कैसे डिजोल्व करना है वो भी हम बताएंगे, है ना। तो अपना इनर वर्क करते रहो। वीडियो लंबी हुई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन काम की है। 2-3 बार सुनो, अपने नोट्स बनाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।